सभी चाहते हैं कि हमारा घर भी दूसरों के घर की तरह हमेशा साफ़ सुथरा बना रहे, फंक्शनल बना रहे, हमेशा वेल ऑर्गेनाइज बना रहे। और यदि अचानक हमारे घर पर कोई आने भी वाला है ना, तो हमें एकदम भाग-भाग के घर को साफ़ करने की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि हमारा घर पहले से ही क्लीन है। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी कि जिससे आपके घर के रूटीन के काम भी टाइम पर हो जाएंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, ताकि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सके। होता क्या है कि हम काम करना तो चाहते हैं, लेकिन और हो सकता है कि समय भी आपको मिलता होगा, लेकिन आपके पास में कुछ ऐसे टिप्स नहीं होंगे। क्योंकि आप जब काम की स्टार्टिंग करते हैं तो मन में तो ये सोच के करते हैं कि अभी हम फटाफट से इस काम को अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जब आप काम करने जाते हैं ना, तो आपके पास में कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स नहीं होते हैं या फिर कुछ ऐसे तरीके नहीं होते हैं कि आप कम समय में उस काम को अच्छे से कर पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे ही स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी, और साथ में मैं अपना जो ड्रेसिंग टेबल है उसको भी ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, वो भी जुगाड़ू तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, शेयर करना मत भूलना, ताकि ये वीडियो जो है वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप तक भी पहुँच सके। फाइनली समर वेकेशन ओवर हो गए हैं, बच्चों का स्कूल खुल चुका है और हम आ गए हैं अपने ट्रैक पर, यानी कि अपनी जो रूटीन है उसमें आ गए हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में मैंने लंच की तैयारी कर दी थी, किचन के काम निपटा दिए थे और बाकी बेसिक जो क्लीनिंग थी वो मेरी हो चुकी थी। और अभी टाइम हो रहा था कुछ 8 या 8:15 बजे का। और आज का जो मेरा टारगेट था वो था, एक तो ये वाली जो मल्टीपर्पज़ रैक है जिसमें बहुत सारा सामान भर चुका था, उसको मुझे साफ़ करना था। और उसके बाद में मेन जो काम था वो था ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करना। तो ये 2 काम मुझे एक्स्ट्रा करने थे, और उस चक्कर में मैंने थोड़ा सा दिमाग रात को ही लगा दिया था। तो लंच में मुझे जो कुछ भी बनाना था और बच्चों के टिफ़िन में जो बनाना था उसकी तैयारी मैंने रात को ही कर दी थी। तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर समय मिल गया था। और ये वाली आप रैक देखो, पहले कुछ हालत जो थी उसकी बड़ी ख़राब थी, और यहाँ पर अभी मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो नीचे की तरफ मैंने जितने भी मेरे हस्बैंड के शूज़ वगैरह हैं उनके बॉक्स रखे हुए हैं। उसके जस्ट ऊपर वाले में दोनों बच्चों के और मेरे शूज़ है। शूज़, सैंडल, बेलीज़ जो भी है वो सारी यहाँ पर है। बाकी डेली वेयर जो है, डेली वेयर के शूज़, सैंडल जो है वो बाहर जो शू रैक है ना उसके अंदर रखी जाती है। और उसके जस्ट ऊपर वाले में मैंने जो कभी कभार कारपेट वगैरह बिछाते हैं, मैट वगैरह, वो मैंने रखी है। न्यूज़पेपर मेरे घर के अंदर नहीं आता है, लेकिन कभी कभार काम में आ जाता है तो वो मैंने रखे हुए हैं, तो वो रखे हैं। और जस्ट ऊपर वाले के अंदर अभी बच्चों के वैकेशंस थे तो बहुत सारे गेम्स बच्चे खेलते थे, लेकिन अब बच्चों के स्कूल ट्यूशन स्टार्ट होने के बाद में, और बच्चे मेरे 9th में भी है, तब उनको नहीं टाइम मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कुछ गेम्स जो है वो रखे हैं, बाकी चीज़ों को मैंने ऊपर की तरफ रख दी, ताकि जब भी छुट्टियां पड़ेगी तब मैं उनको फिर से निकाल दूंगी। और उसके बाद में जब मैंने अभी शू रैक की जैसे क्लीनिंग करी है ना, तो कुछ शूज़ ऐसे थे जो कि नए थे। और कई बार पता है हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये नए शूज़ है, जबकि पता है कि ये जूते बच्चों के अब काम नहीं आएंगे, क्योंकि ग्रोइंग एज है, बच्चों के जूते छोटे पड़ जाते हैं। और ये खैर मुझे भी पता है कि चीज़ें महंगी आती है और नई नई चीज़ों को फेंकने का मन भी नहीं होता, और उस चक्कर में हम संभाल के रखते हैं। लेकिन ये कि संभाल के रखेंगे भी तब भी उनको पहनेगा कौन। तो जूते अगर छोटे पड़ गए, अगर बड़े हैं तो हम ये सोच के रख सकते हैं कि चलो बच्चे 6 महीने बाद पहन लेंगे, लेकिन छोटे वाले जूतों को बच्चे नहीं पहन पाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 3 4 जोड़ी जूते जो है बच्चों के निकाल दिए हैं। तो ये बिल्कुल सही कंडीशन में है, तो ये मैं किसी न किसी को दे दूँगी। अब उसके बाद में मुझे इन जूतों को रखने के लिए एक झोला चाहिए था, और उस चक्कर में मैंने ये टीवी यूनिट के नीचे जो शेल्फ़ है जिसमें कि मैं ये पॉलीथीन वगैरह रखती हूँ एक्स्ट्रा, तो ये मैंने जैसे ही खोला तो इसमें इतना युद्ध मचा हुआ था, मतलब इतनी पॉलीथीन अंदर घुसा के रखी थी। और ये काम बच्चों का था, क्योंकि अभी वैकेशन में ना डस्टिंग क्लीनिंग का काम बच्चे करते थे, तो उनके हाथ में जो भी थैली आती थी ना, बच्चों ने बस ऐसे तैसे अंदर घुसा दी थी। तभी मैंने इसको भी पूरा खाली किया। और मैं अगर अपने हिसाब से काम करती हूँ तो बहुत तरीके से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर अगर गंदा हो भी जाएगा तो मुझे ही साफ़ करना है। तो जैसे ना थैलियाँ भी जैसे 2 3 तरीके की होती है, कपड़े की अलग होती है, और अभी हमारे यहाँ पर प्लास्टिक के कैरी बैग्स तो जैसे मिलने बंद ही हो गए, तो जो वो गोनी वाले बैग आते हैं ना वो मिलते हैं, तो उनको मैंने अलग रखा है। और बाकी मतलब 2 3 तरह की चीज़ें हैं, उनको मैंने अलग अलग करके वो शेल्फ जमा दिया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो बारी थी, उसके बाद में मैंने मतलब जो घर के दूसरे काम थे, मतलब झाड़ू पोछा सारा काम मतलब हो चुका था। और बच्चे जो थे वो भी स्कूल से आ गए थे। बच्चों के स्कूल से आने के बाद में उन्होंने खाना वाना खाया, और वो उनके रूम में होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद में वो सो जाएंगे। और अभी ये जो टाइम था इसमें मैं चाहती तो मैं बैठ सकती थी, लेकिन यही है कि मैंने टारगेट लिया हुआ था कि आज मुझे अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है।
और गंदा होने का रीज़न भी है क्योंकि अभी वैकेशन में आपको पता ही है कि मैंने कितने सारे फंक्शंस बैक टू बैक अटेंड किए थे और उस वजह से चीज़ें सारी फैल चुकी थी। और ये था कि वैकेशन में जाना है और ये सोच के मैंने सफाई नहीं करी, तो आप हालत देख सकते हैं कि कितनी धूल मिट्टी यहाँ पर जमी हुई है। तो क्लीनिंग यदि किसी भी भाग की हमको करनी है तो सबसे पहले आपको उसको पूरा ही खाली कर देना है, ताकि आपको पूरी चीज़ें सामने से अच्छे से दिख जाती है कि कहाँ कहाँ पर गंदगी है। तो मैंने पूरा ही ड्रेसिंग टेबल पहले खाली कर दिया है और मिट्टी तो आपको दिख ही रही कि कितनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो एक सूखा कपड़ा लेके पूरा ही ड्रेसिंग टेबल पोंछा था, ताकि सारी जो सूखी मिट्टी है ना, डस्ट है, वो सारी आ जाए। उसके बाद में मैंने अपना जो DIY क्लीनर है उससे स्प्रे करके क्लीनिंग करना स्टार्ट किया। तो पूरे ही शेल्फ़ को मतलब ऊपर नीचे से हर तरीके से अच्छे से उसको साफ़ कर दिया। और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें मैंने बाहर निकाली है उनको अभी मैं आपको जमा के भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने जुगाड़ू तरीके से चीज़ों को अरेंज किया है। क्योंकि ड्रेसिंग टेबल जो है वो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिखने में ऐसा लगता है कि बड़ा है, लेकिन इसकी जो शेल्फ़ है ना, इनकी जो साइज़ है ना, काफ़ी ज़्यादा छोटी है और सामान तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस छोटे से ड्रेसिंग टेबल में मैं किस तरीके से सामान रखती हूँ, करती हूँ, ये सब कुछ अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगी। तो हाल फिलहाल में एक बार इसको अच्छे से पोंछ देते हैं। और ये वाली शेल्फ़ मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि है वाली छोटी सी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है। और सबसे बड़ी बात पता है मुझे क्या लगती है कि इसके अंदर देखो ये 2 ड्रॉवर्स बनी हुई है और इन ड्रॉवर्स को ये देखो पूरी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसको फिर क्लीन करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखो 2 इन्होंने यहाँ पर शेल्फ़ लगा रखी है और दोनों को इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ इसके अंदर भी देखो धूल मिट्टी जो है वो जम गई है, ये देखो। अभी इसको मैं साफ़ करूँगी। और अभी अच्छा, ये जो शेल्फ़ है ना, ये मैंने मीशो से मंगाई थी और बड़ी प्यारी थी। आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। इसका लिंक है ना मैं नीचे दे दूँगी, जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर मैं टैग कर दूँगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आपने एक छोटी सी रैक के अंदर कितना सारा सामान आ चुका है। और अभी भी यहाँ देखो जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि मेरे पास में लिपस्टिक का इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लगाती नहीं हूँ। तो ये कुछ 4-5 मेरे पास लिपस्टिक ही है। और यहाँ सीरम रख दिया है, बेबी क्रीम रख दी है, परी का जो सनस्क्रीन लोशन है वो मैंने रखा है, एक्स्ट्रा मैंने फेस वॉश है वो रखा हुआ है। और यहाँ पर ये परी की कुछ नाइट क्रीम से, क्योंकि उसको इन्फेक्शन रहता है, फेस के ऊपर एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो ये कुछ डॉक्टर ने रिकमेंड करी हुई, तो वो मेडिसिन मैंने इसी के अंदर ही ऑर्गेनाइज़ करी है। और ड्रॉवर के अंदर देखो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि नीचे की तरफ मैंने सारी रिंग रखी हुई है और ऊपर की तरफ इस तरीके से आप ना कार्डबोर्ड से और सेक्शन बना सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेक्शन बनाए। आपके पास में यदि सामान ज़्यादा है, आप और भी सेग्रीगेट करके रखना चाहते हो ना, तो छोटे छोटे आप कार्डबोर्ड रख के उनको और भी ज़्यादा अंदर पार्टीशन बना सकते हो। तो है ना बहुत ही कमाल की ये रैक, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और अब बारी आती है सबसे बड़ा काम करने की। तो यहाँ पर मेरी जो ज्वेलरी है ना, इस बार ज्वेलरी हो गई, बैंगल्स हो गए, ये इतने बुरी तरह से बिखरे हुए हैं, क्योंकि फंक्शन में गई थी ना, तो उस टाइम पे तो चीज़ों को सबको अलग अलग करके लेके गई, लेकिन जब वहाँ पर फंक्शन में हम मतलब बार बार जब कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, ज्वेलरी चेंज करते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो सभी चीज़ों को मैंने मतलब मिक्स करके रख दी थी।
और जब मैं वहाँ से आई ना तो सूटकेस खाली करने थे, तो मैंने मतलब जैसे तैसे इसको ड्रेसिंग टेबल में डाल दिया था। तो यहाँ पर इस काम को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, मतलब आधे से पौन घंटा लगा था, क्योंकि सबके ईयरिंग्स जो थे वो इधर उधर पड़े थे, किसी का पेच इधर उधर था, बैंगल्स मैंने पहनी थी तो उनके सेट वगैरह बनाए थे, तो मतलब सब कुछ मिक्स हो गया था। तो यहाँ पर इस काम को मैंने बहुत आराम से करा। तो देखो यही तरीका होता है काम करने का, एक्स्ट्रा काम करने का। अगर आप अपने जो रूटीन के काम है ना, वो अगर आपके काम पड़े हैं तो इन एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मेरा तो बस एक ही सजेशन है, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलती हूँ कि जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद में सुबह सुबह आप मतलब बातें करने, मोबाइल देखने और मतलब अपने काम को धीरे धीरे करने, उसके बजाय आप फटाफट से काम निपटा दो, क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं ना वो हम डेली कर रहे हैं, तो हमारी इतनी स्पीड बन चुकी है ना अब कि उन काम को हम जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी को मैंने अलग अलग पहले सेग्रीगेट किया है और उसके बाद में सबको अलग अलग डिब्बों में भर के रखा। और कुछ चेंजेस मैंने इस बार किए हैं, क्या किए वो आपको बता देती हूँ। लास्ट टाइम जब भी मैंने ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन किया, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये वाला वीडियो से थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इसमें देखो सबसे बिग जो चेंज मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर ये देखो मेरी जितनी भी ज्वेलरीज थी ना, पहले मैंने ना अलग अलग इस तरीके के डिब्बों में रखी हुई थी, और उसकी वजह से हो क्या रहा था, जैसे ही ड्रेसिंग टेबल खोलो ना तो मतलब बहुत ज़्यादा सामान ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो अभी मैंने क्या किया, ये इस तरीके की कैरी बैग में तो मैं हमेशा ज्वेलरीज को रखती हूँ, कभी भी डायरेक्ट किसी भी डिब्बे के अंदर नहीं डालती हूँ। तो ये वाली बैग रखती हूँ। और इस बार पता है मैं सोच रही हूँ, मैंने कुछ वीडियोस में देखे हुए हैं, शायद मीशो से या फ्लिपकार्ट पता नहीं कहीं से उन्होंने मंगाए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि वैसा मैं मंगा देती हूँ। तो उसके अंदर ना पाउचेज आती है जिप वाली, तो वो मुझे सही लगी कि कहीं पर अगर जाना भी है शादी ब्याह में, तो वो मुझे थोड़ी सी सही लगी कि अगर आपको कहीं किसी भी फैमिली फंक्शन में जाना है तो आप उन पाउचेस को एज इट इज़ लेके जा सकते हो। और ये वाली थैली में क्या होता है, कई बार गुम जाती है, फिर मुझे नई निकालनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो था मैंने उस तरीके से काम चला लिया। तो यहाँ पर ये देखो सभी जितनी भी ज्वेलरीज है ना उनको मैंने रखा हुआ है इस तरीके की कैरी बैग्स में। और ये देखो बड़ा डब्बा है, ये पूरा जम्बो साइज़ का डब्बा है। तो इसके अंदर है ना मेरी जितनी भी मतलब समझ लो हल्की फुल्की वाली जो ज्वेलरीज है, ठीक ठाक वाली जो ज्वेलरी है, वो सारी मैंने इस एक बॉक्स में रख दी है। तो इसकी वजह से मेरे ना 5-6 बॉक्सेस जो है ना वो थोड़े से कम हो गए। तो एक तो मैंने ये बड़ा चेंज किया है, और बाकी कुछ चीज़ें तो एज इट इज़ ही है। तो जो नए नए लोग होंगे उनके लिए चलो मैं बता देती हूँ। तो ये देखो छोटे छोटे बॉक्सेस जो है ये मेरे पास में पड़े हुए ही थे, मतलब जब मैं इस घर में आई थी ना, तो रेंटेड घर में रहती थी, तो उस टाइम पर ये बॉक्स मेरे किचन में काम आते थे। और जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर मतलब पूरा ही फर्नीचर वगैरह बना हुआ, तो ये सारे बॉक्स जो थे ना वो खाली हुए, तो इनको मैंने फेंका नहीं, इन्हीं के अंदर मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी है। तो आपके पास में भी कहीं ना कहीं इस तरीके के डब्बे जो है वो आ जाते हैं, तो उनको फेंकने के बजाय आप इस तरीके से एज ए ऑर्गेनाइज़र काम में ले सकते हो। तो यहाँ देखो मैंने जितनी भी मेरी फिंगर रिंग्स है तो वो सारी मैंने रखी है। तो बहुत ही प्यारी प्यारी सी फिंगर रिंग्स है मेरे पास में। कुछ जल्दी जल्दी से आपको बता देती हूँ, सारी चीज़ें अगर बताऊँगी ना तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो ये देखो ये सारी अच्छी छोटी बड़ी हर तरीके की फिंगर रिंग्स मेरे पास में है। तो मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा, नीचे देखो आपको दिख रहा होगा कॉटन डाल के, और फिर मैंने चीज़ों को रखी हुई है। और आप बात नहीं मानोगे, देखो ये वाली जो फिंगर रिंग है ना, ये मेरे पास में शायद 10 साल या 12 साल हो गए, इतनी पुरानी है। और अभी भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, कोई भी इसका जो नग है वो गिरा नहीं है। और इसके ऊपर देखो पर्ल जो लगे हुए साइड में, ये भी गिरे नहीं है। तो उसका रीज़न यही है कि चीज़ों को अगर आप अच्छे से रखोगे। और देखो ये वाली फिंगर रिंग, इसको भी शायद 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो अभी भी ये एज इट इज़ है। तो बस इस तरीके से मैं थोड़ा सा केयरिंग तरीके से रखती हूँ। उसके बाद में ये एक और जो बॉक्स है, इसके अंदर मैंने अपनी जितनी भी साड़ी पिन है वो रखी हुई है। ये छोटी बड़ी जितनी भी है, ये बड़ी वाली जो कि हेवी साड़ीज़ पर पहनते हैं कुंदन वाली, ये वो है। और बाकी इस तरीके की जो छोटी वाली होती है वो भी है, ये वाली जो डेली वेयर की साड़ी वगैरह डेली वेयर की साड़ी के ऊपर लगाते हैं ना, तो उस तरीके की। तो ये सारी देखो मैंने मिक्स करके रखी हुई है। तो ये कि पूरा बॉक्स जो है वो हो गया है मेरा साड़ी पिन का और फिंगर रिंग्स का। उसके बाद में अब मेरी जो बिटिया रानी है वो भी बड़ी हो गई है, तो उसके भी कुछ सामान होते हैं, तो उसको देखो इस तरीके के मैंने बॉक्स के अंदर रखे हैं। तो जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बीच में छोटे छोटे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप बच्चों के कपड़ों को कैसे रखते हो, आपकी बेटी की जो एसेसरीज़ वगैरह होती है उनको किस तरीके से रखते हो। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला बॉक्स है, ये मतलब मीडियम साइज़ का, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसके अंदर मैंने उसकी जितनी भी हेयर एसेसरीज़ है वो रखी हुई है। तो ये वाले जो छोटे वाले क्लेचर्स जो आते हैं वो है। और अभी जैसे शादी वगैरह में हम लोग गए थे ना, तो उसकी हेयर स्टाइल वगैरह बनाई थी, तो ये कुछ हेयर एसेसरीज़ है। और ये इस तरीके की पिन है। और ये देखो जितनी भी बड़ी डिज़ाइनर पिनें जो होती है ना, तो ये जितनी भी हेयर एसेसरीज़ है वो मैंने रखी है इसके अंदर।
तो ढेर सारी पिनें, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। खैर अब है ना उसका शौक कम हो गया है। छोटी थी तब तो बहुत लगाती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है, वो 9th क्लास में आ गई है, तो ये चीज़ें थोड़ी कम यूज़ में लेती। लेकिन हाँ, कभी कभार जब कभी बाहर जाना होता है ना, तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। तो मैंने देखो इस तरीके से रखी हुई है। और इनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो कई साल पुरानी है, बहुत ही साल पुरानी है कुछ चीज़ें तो, लेकिन वो ये कि चीज़ें ख़राब नहीं होती अगर ढंग से रखो तो। एक तो ये डब्बा हो गया, और दूसरा जो है वो ये वाला डब्बा है। और ये वाला डिब्बा है ना किसके अंदर आया था, दिवाली के टाइम पे ये होती है ना अपने सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली मिठाई होती है जो इधर उधर पास आउट होती है, सोन पपड़ी। हाँ, ये सोन पपड़ी का डब्बा है, और ये भी कई साल पुराना है। कितना साल पुराना, मैं अपने रेंटेड घर में इसको ना किचन में यूज़ में लेती थी। तो इसके अंदर देखो मैंने ईयरिंग्स रखे हुए हैं। तो इसमें कुछ ईयरिंग्स तो परी भी पहनती है कभी कभार, ज़्यादा खैर वो नहीं पहनती है, अभी शादी वगैरह में पहनी थी उसने, लेकिन ये थोड़े वेस्टर्न लुक देते हैं। तो ये देखो, ये वेस्टर्न ड्रेसेस पर पहनने के जो ईयरिंग्स होते हैं ना, वो है ये। छोटे बड़े हर तरीके की ईयरिंग है। और ये एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई है, इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं जो पैच आते हैं ना। कई बार पता है कान के तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन उसके पेचेस के लिए हम पूरा ही अपनी अलमीरा और जो वो ये होती है ना अपना ड्रेसिंग टेबल, उसको पूरा बिखेर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई है, देखो एकदम छोटी सी है। इसमें मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पेचेस है ना, और मार्केट में मिल भी जाते हैं, तो मैंने ना इसके अंदर रखे हुए हैं। और बाकी एक डिब्बी आप यहाँ पर आपको और दिख रही होगी, इसमें क्या है, तो इसके अंदर है ना मेरे ईयरिंग है। लेकिन ये बिल्कुल जो छोटे छोटे से होते हैं ना टॉप्स, ये टॉप्स है, ताकि ज़रूरत पड़े ना तो मुझे, क्योंकि इनके अंदर मैं रख देती ना तो ये बड़े बड़े छोटे सब मिक्स है, इनके अंदर जाके कहीं फंस जाते थे और ख़राब हो जाते थे। तो मैंने इन बड़े से डब्बे के अंदर ही ये छोटी डिब्बी भी रखी है, थोड़ी सी बड़ी डिब्बी भी रखी है। तो इसके अंदर ये जितने भी टॉप्स है ना, उन टॉप्स को मैंने रखा हुआ है। तो बहुत सारे हैं, देखो। तो ये सारे मैंने ना इसके अंदर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये सारा जो छोटे ईयरिंग्स होते हैं या वेस्टर्न ईयरिंग है उसका सेक्शन है यहाँ पर। अब आते हैं बड़े वाले ईयरिंग्स। अच्छा, उसके पहले एक और मैं बता देती हूँ। तो ये देखो, ये वाला डब्बा है, ये वाला शायद है ना कहीं से, हाँ, ये मैंने ना चूड़ा मंगाया था ऑनलाइन काफ़ी टाइम पहले, तो वो उससे मुझे ये वाला डिब्बा मिला था। तो चूड़ा जो था वो तो मैंने कहीं और रखा, आपको भी बताऊंगी। और इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं जो हाथ के कड़े होते हैं ना, हाथ के कड़े हो गए, ब्रेसलेट हो गए, जो परी भी पहनती है, मैं भी पहनती हूँ। तो ये सारे मैंने ना एक साथ में रखे हुए हैं। देखो, ये हो गया है, ये वाला हो गया है, और ये वाला, ये थोड़े से गर्लिश लुक वाले जो रहते हैं ना, ये वाले। तो ये सारे रखे हुए मैंने इसके अंदर। तो ये हो गया इस तरीके से। और उसके बाद में वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर पहनने के जो गले में पहनने के जो रहते हैं ना, जो कि परी पहनती, मैं नहीं पहनती इतनी ज़्यादा, तो ये मैंने इसके अंदर रखे हैं। ये वाला, ये भी ज़्यादा खैर वो पहनती नहीं, भी शादी में जब गए थे ना, भी 2-3 फंक्शन थे तो उसके अंदर मैंने लिए थे ये वाले। तो ये ज़्यादा नहीं, 2-3 ही है, तो इसको मैंने ना अलग से ही रखे हुए, क्योंकि मेरी चीज़ों के साथ में मिक्स कर दूंगी ना तो फिर मिलती नहीं ये चीज़ें। और अब बात आती है बड़े वाले जो ईयरिंग्स होते हैं। और ये देखो, इस तरीके से डब्बे जो है ना वो मेरे खाली हो गए हैं, मतलब इस तरीके 3-4 डब्बे जो है वो खाली हो गए, लेकिन इनको मैं फेंकूँगी नहीं, इनको भी मैं संभाल के रखूँगी। और अब बात आती है बड़े वाले जो ईयरिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने बड़े वाले ईयरिंग्स जो हैं वो एक तो इसमें रखे हुए हैं, और दूसरा जो है वो है ये। तो ये वाले पार्टीशन वाले जो ये ऑर्गेनाइजर्स है ना, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक दे दूँगी, मतलब नीचे टैग कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। तो ये देखो पार्टीशन वाले, इसमें ईयरिंग जो है ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो एक एक के अंदर मैंने 2-2 ईयरिंग्स रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा हैं। तो ये हो गया सारे ईयरिंग्स का। अभी मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। और उसके बाद में, हाँ, ये वाला जो बॉक्स है जिसमें मैं, आपको पता होगा मैं हमेशा से इसमें मेकअप के सामान रखती थी, तभी मैंने मेकअप के सामान हटा दिए। और इसमें मैंने रखे हुए हैं हेयर पिन्स। हेयर पिन है, मतलब ये छोटे वाले जो होते हैं वो हो गए, और जो थोड़े से ये वाले भी है, क्या बोलते हैं इसको, बो,
जो परी अपने बालों में लगाती है, वो वाले जो क्लचर्स होते हैं ना, ये वाले। तो इस तरीके के उसके पास में 3-4 है, तो वो सारे मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। और उसके बाद में हाँ, मेकअप का सामान जो है वो तो अभी जब मैं गई थी ना गांव, तो मैंने आपको बताया था, मैंने इस वाले बॉक्स में सेट कर दिए थे, लेकिन ये पूरा भरा हुआ था। अभी मैंने इसमें कम कर दिया है, तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो कुछ सामान मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, और जो बड़े वाले सामान थे ना, वो मैंने रखे हुए इसके अंदर। ये वाला जो बॉक्स है ना, ये भी गिफ्ट बॉक्स है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट आए थे, गिफ्ट शॉप पर आए थे, मतलब दिवाली के टाइम पे। तो ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखो लिखा हुआ भी है हैप्पी दिवाली। तो ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो इसके अंदर ये देखो, मैंने जो भी पैलेट्स वगैरह है ना, सारे पैलेट मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं, और बाकी जो छोटे छोटे से सामान है वो सारे इसमें रखे हैं। तो मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा मेरे पास में नहीं, लेकिन मैंने इस तरीके से अलग अलग करके रखा है। उसके बाद में ये देखो ड्राई फ्रूट ऑर्गेनाइज़र था ये वाला। तो ड्राई फ्रूट तो मैं इसके अंदर रखती नहीं हूँ, और इसमें मैंने देखो अटम सटम वाली चीज़ें रखी हुई है। ये जो परी के स्कूल के जो रिबिन्स होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा वाले रिबिन है, वो हो गई, और कुछ रिंग्स है वाइट कलर की है, और भी मतलब कुछ ये रखी हुई है मैंने यहाँ पर धागा वगैरह। अब ये पता नहीं यहाँ पे मैंने क्यों रखा हुआ है, लेकिन हाँ रखा हुआ है इस तरीके से अलग करके। और बाकी ये वाला छोटा डब्बा है, तो ये रबड़ बहुत काम आते हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह में, जैसे आपको भी चाहिए होते हैं। तो मैंने ये डब्बे के अंदर ही ये सारे खाली कर दिए। और उसके बाद में इसके अंदर मैंने रखा है ये जो क्लचर्स होते हैं ना, थोड़े से अच्छे वाले जो क्लचर्स हैं, वो मैंने रखे हुए हैं इसके अंदर। और क्या है, एक और डब्बा है ये वाला। ये कुछ हेयर एसेसरीज़ है, बट ये थोड़ी सी हेवी है, क्योंकि इसके अंदर डायमंड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उनके गिरने का डर रहता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला भी, मैंने ऑनलाइन कुछ ज्वेलरी मंगाई थी, तो ये वाला बॉक्स मुझे मिला था। तो नीचे ये थर्माकोल की शीट लगी हुई है, तो इससे ना ख़राब नहीं होंगे, तो इसके अंदर मैंने रखी हुई है। तो इस तरीके से मेरा जितना भी ड्रेसिंग टेबल का सामान है, मेकअप हो गया है, ज्वेलरीज हो गई है, तो मैंने इस तरीके से सारी ऑर्गेनाइज़ करी हुई है। और ये तो खैर मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, ये मैंने मेरी जो पुरानी बैंगल्स थी, उस बैंगल्स का एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है, बड़ा अच्छा है, 2 साल हो गए इसको। और इसके अंदर मैंने जितने भी ब्रश है ना, वो ब्रश रखे हुए हैं। तो आप भी, आपके पास में कोई पुरानी आपकी बैंगल्स हैं जो कि अच्छी हैं, लेकिन अब आप पहन के बोर हो गए हैं, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई, अब इनको जमा देते हैं ड्रेसिंग टेबल। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड करा था, वो भी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही था। आप लोगों ने पसंद भी किया, और बहुत सारे ऐसे कुछ कमेंट्स भी थे, लेकिन उसका आज मैं आंसर नहीं दे पाई हूँ। लेकिन हाँ, आगे अगले जो वीडियोस आएंगे, उनमें मैं एक एक करके सबके कमेंट्स का आंसर दूंगी। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिनको मैंने भी कई साल पहले फेस किया हुआ है, तो किस तरीके से मैंने उन चीज़ों पर काम किया, और धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट अब हुआ है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो फाइनली पूरा ड्रेसिंग टेबल मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये देखो, तो पहले और अभी के लुक में कितना फ़र्क आ गया है। बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी, तो सारी की सारी ये देखो डस्ट जो है वो मैंने साफ़ करी है, और चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। तभी ये ना, मतलब काफ़ी टाइम तक इसी तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे। बहुत जल्दी अगर कहीं बाहर जाना होता है ना, जैसे अभी शादी फंक्शन, मतलब बैक टू बैक थे, इसीलिए मेरा ड्रेसिंग टेबल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, अदरवाइज़ नहीं होता है। और यहाँ पर देखो, ये मैंने एक जुगाड़ कर रखा है। तो ये जो डोर है, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा सामान मैं यहाँ पे लगा नहीं सकती, क्योंकि इस डोर को जैसे ही बंद करेंगे ना, अगर ज़्यादा सामान लगाऊंगी तो ये डोर अच्छे से बंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने एक इस तरीके का ये स्टिकर लगा के, और एक ये लगा दिया है हैंगर, और ये ना बीच में से देखो इस तरीके से टूटा हुआ था। तो यहाँ से फिर मैं ये जो स्क्रंचेस जो रहते हैं परी के ना, तो वो ना इधर उधर रख देती है, फिर उसी को चीज़ें मिलती नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दी, क्योंकि जब ट्यूशन जाती है ना, तो इधर तो लेट हो रहा था और इधर वो भगम भाग करती है। तो यहाँ पर मैंने इसके जितने भी स्क्रंचेस है वो लगा दिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा ये होते हैं अपने क्लचर वगैरह, तो वो भी मैं इसके अंदर लगा देती हूँ। तो ये वाला मैंने जुगाड़ किया है। और बाकी ये नीचे की तरफ ये आइसक्रीम का जो बॉक्स है, जो कि मेरे फेवरेट ऑर्गेनाइज़र में से एक है, तो इसके अंदर जितने भी ऑयल वगैरह है, ग्लिसरीन है, तो ये मैंने इसके अंदर रखे हैं, ताकि ये शेल्फ मेरी ख़राब ना हो। और ये परफ्यूम जो है, ये भी मैंने देखो इस तरीके का एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर रखे हुए, ताकि जितने भी परफ्यूम्स है ना, वो एक ही जगह पे मिल जाए। पीछे की तरफ एक मैंने ग्लास रखी हुई है, जिसके अंदर सीज़र हैं, कुछ एक आध पेन रखे हैं, छोटी, मतलब घर लेके बैठे हैं ना, घर गृहस्थी है, छोटे मोटे बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है, तो इस तरीके से मैंने रखा है। और बाकी यहाँ पर मैंने मेकअप का बॉक्स जो है ना, वो बिल्कुल हैंडी वे में रखा है, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो मुझे फिर चीज़ों को ना इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और इसके ऊपर मैंने ज़्यादा सामान भी नहीं रखे हैं, तो ये दोनों मेकअप का जो है वो एक ही साथ में रखा हुआ है। और एक खाली बाउल मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि जेंट्स जैसे बालों में कलर वगैरह करते हैं ना, तो फिर ना उनको भी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर ही मैंने ये बाउल रखा हुआ है। और बाकी ये जो घड़ी के डब्बे हैं, तो इसके अंदर घड़ियाँ हैं, और ये ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने बनाया था, तो इसके अंदर मैंने सारे ब्रश रखे हैं। और बाकी ये सब चीज़ें तो मैंने आपको
आपको बता ही दी है। और सबसे ऊपर मैंने ज्वेलरीज रखी है क्योंकि ये बहुत कम काम में आती है, क्योंकि अब तो बच्चों के स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि जाना है, तो ये सब चीज़ें मैं ऊपर की तरफ रखती हूँ। तो इस तरीके से रखा हुआ। और बाकी ये देखो यहाँ से ये डोर बंद हो जाएगा। डोर बंद होने के बाद में यहाँ बाहर की तरफ ये वाली देखो एक और शेल्फ है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये भी वैसे मैंने डीमार्ट से ली थी, लेकिन ये मिल जाती है आजकल ऑनलाइन भी। तो इसके अंदर देखो मैंने ये रखे हुए बनाना क्लिप्स, क्योंकि मैं बनाना क्लिप ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ बनाना क्लिप रखे हुए हैं, और ऊपर की तरफ देखो इस तरीके के कार्ड बॉक्स रख के ना मैं पार्टीशन खुद से ही बना देती हूँ। तो ये जो पिन है जो कि परी स्कूल वगैरह चाहती है, मुझे भी ज़रूरत होती है, टिकटॉक पिन, ये मैंने रखी हुई है। इसके जस्ट ऊपर वाले में ये देखो कुछ रिंग वगैरह है जो कि डेली यूज़ आती है, और इसके ऊपर वाले में कुछ एक आध लिपस्टिक जो कि वैसे कुछ वीडियो वगैरह बनाने होते हैं तब मैं लगाती हूँ। बाकी सिंदूर है, काजल है, तो ये चीज़ें मैंने इस पर रखी हुई है। और इसके नीचे वाले में जितने भी कॉम्ब है हम चारों के, वो भी है, और कुछ एक्स्ट्रा कॉम्ब है मतलब, तो वो मैंने इसमें रखे हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो ये नीचे वाला शेल्फ है, इसके अंदर लोशन, तेल, पाउडर, क्रीम, ये सब रखा हुआ है। और नीचे की तरफ देखो मैंने डायरेक्ट फर्नीचर पे नहीं रखा हुआ है, ये एक कारपेट का टुकड़ा बिछा के रखा है ताकि ख़राब ना हो। तो इस तरीके से 1 से 1.5 घंटा मुझे पूरा लगा, और ये पूरा ही मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो हो